Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy, class 12, chapter 3rd and its part 1st. In this video we will discuss a new chapter. The name of the chapter is Partnership Account, Retirement and Death of a Partner. Meaning and reason for retiring a partner. So according to Section 32 of Indian Partnership Act 1932, a partner may retire from partnership with the consent of all the partners, whether implied or express, be in accordance with the express agreement by partners, या conveying his intention to retire इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय द रिटन नोटिस। तो रीज़न क्या है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, पहली चीज़ कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 32 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है कोई भी पार्टनरशिप अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी एक रीज़न हो सकती है या डिसीज़, फिजिकल वीकनेस है, या ओल्ड एज, या डिस्ट्रीब्यूट विद एनी पार्टनर्स, कभी किसी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा उस वजह से, या अ डिज़ायर टू डू सम मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस और वर्क, या एक डिज़ायर हो किसी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का, या वो एक जगह से रिटायरमेंट ले करके दूसरी जगह ज्वाइन कर रहा है, ये ड्यू टू एनी अदर रीज़न बाय विच ही डजंट वांट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप, या वो इस कुछ अदर रीज़न है कि वो कहीं और पार्टनरशिप के फर्म को कंटिन्यू करना चाहता है या उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को नहीं करना चाहता। तो ये सारे रीजंस है। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उनसे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या कैलकुलेशन होगा, तो वो डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द total amount due to retiring partner, his capital account is prepared on the date of his retirement. Retiring partner is entitled to get his share of interest out of following items, or following items are recorded into credit side at his capital account after writing the amount of his capital as per balance sheet. So first of all, his share in total goodwill of the firm at the date of retirement। जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो वो उन सारी चीज़ों को फोकस करता है कि उसके टोटल गुडविल फर्म की क्या है जब वो रिटायरमेंट ले रहा है। His share is undistributed profit and loss account, reserve fund, general reserve show in the liability side of the debit side। तो जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो भी चीज़ शो हो रही है उसमें उसका शेयर्स कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है रिटायरिंग पार्टनर्स को। हिज शेयर इन प्रॉफिट इन द केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट की डेट पर उसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन किया जाएगा। जब वो कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो उसकी एसेट और लायबिलिटीज़ की सारी चीज़ को रिवैल्यूएट किया जाएगा, फिर उस पर उसके शेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज एनी इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशंस etc आइदर ड्यू और आउटस्टैंडिंग। कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर, अगर उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, या कोई भी रेम्यूनरेशंस हो, उस पर जो आउटस्टैंडिंग हो या ड्यू हो तो उस पर क्या है उसका पेमेंट उसको करना है रिटायरमेंट पार्टनर को। हिज शेयर इन एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के डेट तक उस रिटायरिंग पार्टनर्स के बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट हो उसमें उसका कितना एस्टिमेटेड शेयर्स बन रहा है वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है रिटायरिंग पार्टनर को। हिज शेयर इन सिलेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो सिलेंडर्स वैल्यू है उस पर उसके शेयर्स। तो ये सारी चीज़ हमें रिटायरमेंट पार्टनर्स के को कैलकुलेट करके उसको देना है। अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी चीज़ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो सबसे पहले बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर
वो है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे उसको लिखना है। बैलेंस में कैपिटल लिखना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व। अब कोई भी अगर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो उसको इस साइड लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिखना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी उसको भी मेंशन करना है। फिर उसके बाद इसके डेबिट साइड जो भी लॉस होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हो रहा है, डेबिट साइड वो लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉसेस लिखना है। ड्राइंग अकाउंट्स लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड रिकरिंग पार्टनर्स लोन वो लिखना है, या कैश या बैंक अकाउंट वो हमारे डेबिट साइड लिखा जाएगा। अकाउंटिंग कुछ जनरल एंट्रीज है रिटायरिंग पार्टनर्स का। तो पहला ये है द फुल पेमेंट इन कैश या फ्रॉम द बैंक बैलेंस। अगर रिटायरमेंट पार्टनर्स को पूरा पेमेंट कैश में दिया जा रहा है या बाय बैंक बैलेंस, तो उसमें क्या होगा कि डेबिटर अकाउंट कौन होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स, कैपिटल जो रिसीवर है तो डेटर्स अकाउंट, और टू कैश एंड बैंक वो क्रेडिट होगा। फुल पेमेंट बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक बाय द फर्म। अगर फर्म ने उसको पेमेंट करने के लिए लोन का हेल्प लिया, बैंक के लोन का, या तो वहाँ पर ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट वो क्रेडिट किया जाएगा। और यही बैंक लोन अकाउंट जो है, जो पैसा उनको बैंक से मिलेगा उसको हमें डेबिट करना है रिटायरिंग कैपिटल पार्टनर अकाउंट को। फिर इन केस ऑफ इनएडिक्वेट कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, जब फर्म के पास कैश जो इनएडिक्वेट है, उस सिचुएशन में फुल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम अवेलेबल कैश या बैंक बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर ब्रॉड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो या एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। अब कभी कभी होता है कि इतना फर्म के पास पैसा नहीं होता है, तो वो जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो होंगे, रिमेनिंग पार्टनर, उनसे कुछ पैसा लिया जाएगा। तो ऑन ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उसका बैंक एंड कैश एंड बैंक डेबिट अकाउंट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी है ऑन मेकिंग फुल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के फुल पेमेंट क्या है, जब पार्टनर मतलब कि उसको बैंक बैलेंस के थ्रू उसको पे कर लिया जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या लिखना है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये दो एंट्री होगी। पार्ट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट कैश एंड बैंक बैलेंस, रिटायरिंग पार्टनर may be paid particularly in cash and the remaining amount is transferred to his loan account. अब यहाँ पर एडिक्वेट कैश जो है फर्म के पास इतना नहीं है, तो वो कुछ कैश में, इनएडिक्वेट कैश है तो वो कुछ लोन अकाउंट कुछ फर्म से लेगा, उसके पार्टनर्स के, रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या, पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट वो क्रेडिटेड किया जाएगा। इसी तरह से इसकी सारी जनरल एंट्रीज है जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन में और HM पब्लिकेशन में दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।